भक्ति योग एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से भक्ति योग प्रक्रिया का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता के आदेश के अनुसार कार्य करना। जब हम सर्वोच्च सत्ता के निर्देशन में कार्य करते हैं तो हम सकाम परिणामों से भ्रमित नहीं होते हैं। भक्ति योग वे है जब हम भगवान को प्रसन्न करने वाली गतिविधियों को करने में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। न केवल अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करना बल्कि वैष्णवों तत्पुरुष की सेवा करना भी। तत्पुरुष का अर्थ है उस व्यक्ति की सेवा करना जिसने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया है। दो चीजें, कृष्ण के प्रति समर्पण और कृष्ण के भक्त के प्रति समर्पण। तो इस प्रकार यदि हम आगे बढ़ें तो इस भौतिक संदूषण से मुक्त होना बहुत आसान है। जहां तक भक्ति सेवा का सवाल है, श्रवण और जप भी हमारे शरीर, मन और इंद्रियों के साथ कार्य करने के समान ही अच्छा है। वस्तुतः श्रवण और जप भी इंद्रियों की क्रियाएं हैं। जब इंद्रियों का उपयोग किसी की अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए किया जाता है तो वे उसे कर्म में उलझा देती हैं, लेकिन जब उनका उपयोग भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है तो वे उसे भक्ति योग में स्थापित कर देती हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स भक्ति योग श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण। जब तक भौतिक शरीर मौजूद है, व्यक्ति को शरीर की मांगें पूरी करनी होती हैं, जैसे खाना, सोना, बचाव और संभोग। लेकिन एक व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति योग में है या कृष्ण चेतना में है, शरीर की मांगों को पूरा करते समय इंद्रियों को जागृत नहीं करता है, बल्कि वह खराब सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण चेतना में दिव्य खुशी का आनंद लेता है। भगवद गीता 20 जून 23। जब भक्ति सेवा किसी भौतिक उद्देश्य से की जाती है जिसमें सकाम गतिविधियां, मानसिक चिंतन या रहस्यमय योग शामिल होता है तो इसे मिश्रित या मिलावटी भक्ति सेवा कहा जाता है। भक्ति योग के अलावा भगवद गीता कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग का भी वर्णन करती है। योग का अर्थ है ईश्वर से जुड़ना, जो भक्ति से ही संभव है। भक्ति सेवा में समाप्त होने वाली सकाम गतिविधियां, भक्ति सेवा में समाप्त होने वाली दार्शनिक अटकलें और भक्ति सेवा में समाप्त होने वाले रहस्यवाद के अभ्यास को क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग के रूप में जाना जाता है। लेकिन ऐसी भक्ति सेवा 3 प्रकार की भौतिक गतिविधियों से मिलावटी है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 21 अप्रैल 22। यह भक्ति योग तब शुरू होता है जब किसी व्यक्ति को दृढ़ विश्वास हो कि पूर्ण पारलौकिक प्रेम में भगवान के प्रति भक्ति सेवा का निर्वहन करने से वह जीवन के उच्चतम पूर्ण चरण तक पहुंच सकता है। ब्रह्मा जी भक्ति योग की इस कला में विश्वास करते थे। उन्होंने तप करने के लिए भगवान के निर्देश पर विश्वास किया और उन्होंने बड़ी तपस्या के साथ इस कार्य का निर्वहन किया और इस प्रकार व्यक्तिगत अनुभव से वैकुंठ लोक और भगवान को देखने की महान सफलता प्राप्त की। श्रीमद् भागवत 2.9-18। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हम प्रकृति के भौतिक गुणों में हैं, हम सदैव अंधकार में हैं। इस अंधकार को भगवान की उपस्थिति के बिना दूर नहीं किया जा सकता है, जिसका आह्वान भक्ति योग के अभ्यास से किया जाता है। भक्ति योग एक दिव्य स्थिति का निर्माण करता है जिसमें भौतिक संदूषण का कोई अंश नहीं होता है। श्रीमद् भागवत 7.8-24। सामान्य और लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्रों के निर्देश के अनुसार सकाम कर्म करने से व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति के लिए पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हो जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति योग कर्म और ज्ञान दोनों से ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है। दूसरी ओर ज्ञान और कर्म भक्ति योग पर निर्भर हैं। श्रीमद् भागवत 1.5-35। भक्ति योग अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि कर्म योग में कोई संपत्ति न रखने वाला एक अपवित्र व्यक्ति या ज्ञान योग में कोई संपत्ति न रखने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी निसंदेह आध्यात्मिक दुनिया में ऊपर उठाया जा सकता है, अगर वे केवल भक्ति योग का पालन करता है। ममे वैश्य से असंशय। कृष्ण भगवद गीता 8.7 में कहते हैं कि भक्ति योग की प्रक्रिया से व्यक्ति निसंदेह भगवान के पास वापस जाता है, आध्यात्मिक दुनिया में वापस जाता है। हालांकि योगी सीधे आध्यात्मिक दुनिया में जाने के बजाय कभी कभी अन्य ग्रह प्रणालियों को देखना चाहते हैं और इसलिए वे उस ग्रह प्रणाली पर चढ़ जाते हैं जहां भगवान ब्रह्मा रहते हैं, जैसा कि यहां ब्राह्मण शब्द से संकेत मिलता है। श्रीमद् भागवत 6.1-1। कृष्ण गतिविधियों को भक्ति योग के रूप में जाना जाता है हमेशा कृष्ण के लिए कार्य करना। इसमें न केवल कृष्ण बल्कि राम और नारायण जैसे उनके विभिन्न पूर्ण विस्तार भी शामिल हैं। उसके असंख्य विस्तार हैं।
जो व्यक्ति कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्ण विस्तार की सेवा में लगा हुआ है, उसे दिव्य रूप से स्थित माना जाता है। व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण के सभी रूप पूर्णतः दिव्य, आनंदमय, ज्ञान से परिपूर्ण और शाश्वत हैं। भगवद गीता 14.26। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि योग या भक्ति योग के बिंदु तक लाने के लिए आत्मा का विश्लेषणात्मक वर्णन किया। इसलिए भगवान कृष्ण का सांख्य और भगवान कपिल का सांख्य, जैसा कि भागवत में वर्णित है, एक ही है। वे सभी भक्ति योग हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल कम बुद्धिमान वर्ग के लोग ही सांख्य योग और भक्ति योग, सांख्य योग और पृथक बल प्रवदंती न पंडित है के बीच अंतर करते हैं। भगवद गीता 2.3। और कम बुद्धिमान व्यक्ति भी देवताओं की शरण लेते हैं और केवल सीमित अवधि तक ही लाभ प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार उनके धार्मिक सिद्धांत और उनसे प्राप्त लाभ केवल अस्थायी हैं। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति धर्म के नाम पर सभी व्यस्तताओं को त्याग देता है और भगवान के परम व्यक्तित्व की शरण लेता है और इस तरह सर्वशक्तिमान पिता से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करता है। इसलिए सनातन धर्म भक्ति योग की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई भी सनातन भगवान और उनके सनातन निवास को जान सकता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ब्रह्मांड सनातन धाम में लौट सकता है, ताकि वहां प्रचलित सनातन आनंद में भाग ले सके। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा। अध्याय 1। धर्मेनुभ्यसनेन शब्द का अर्थ है कि भक्ति योग प्रक्रिया में दो लक्षण होते हैं, अर्थात सर्वोच्च भगवान के लिए लगाव और सभी भौतिक समानताओं से वैराग्य। भक्ति सेवा की प्रक्रिया में उन्नति के दो लक्षण हैं। जैसे भोजन करते समय दो प्रक्रियाएं होती हैं। भूखे आदमी को खाने से ताकत और संतुष्टि महसूस होती है और साथ ही वह धीरे धीरे और खाने से अलग हो जाता है। इसी प्रकार भक्ति सेवा के निष्पादन के साथ वास्तविक ज्ञान विकसित होता है और व्यक्ति सभी भौतिक गतिविधियों से अलग हो जाता है। श्रीमद् भागवत 3.32 34 से 36।